हमारा न्यूज चैनल श्री सत्य 24.in में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24.in, जनता की आवाज आप तक। आज सम्राट अशोक की निकाली गई शौर्य यात्रा। यह यात्रा हाजीपुर से लेकर कुम्हरार पार्क तक यात्रा की गई। रिसर्च पॉइंट बनाया कि सम्राट अशोक जो है उनको काम अशोक कहा जाता था, चंड अशोक कहा जाता था। तो जैसा कि आप सभी दर्शकों को भी मालूम भी होगा कि 267 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक जो है वो राजगद्दी पर आए थे और 261 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध हुआ और उस कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपना हथियार डाल दिया। कलिंग युद्ध के बाद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन उनका हुआ कि उन्हें लोग अशोक को हम अशोक कहना शुरू कर दिए, जो पहले चंड अशोक कहलाते थे। अखंड भारत और उनकी सेना मौर्य वंश की देन रही। दया प्रकाश सिन्हा के इस विवादित बयान को लेने के बाद हर जगह उनके विवादित बयान देने के बाद हर जगह जो है उनको लेकर के ये राजनीति गरमा गई कि ऐसे व्यक्ति विशेष को साहित्य अकेडमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की अगर बात करें तो आज तक किसी भी नाटक को ये पुरस्कार नहीं मिला था। ये पहली बार है कि किसी नाटक को, सम्राट अशोक नाटक है जिसको ये पुरस्कार मिला। इस कार्यक्रम के तहत में एक कार्यक्रम बिहार में भी आयोजित किया गया और वैशाली से कुम्हरार तक का सफर तय किया गया। सम्राट अशोक की यात्रा की गई कि सम्राट अशोक का जो कुम्हरार में यहाँ पे 72 पिलर आज भी मौजूद है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सभी समाज के लोग यहाँ आ करके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग हैं, आपको मैं चाहूँगा दिखा दूँ। और जो हमारा देश अभी बहुत खंडित हुआ है और कई देश बना, उसका वो सम्राट रहे और उस ऐसे महान राजाओं का राजा सम्राट का उन्होंने मान सम्मान के छवि को उन्होंने हनन किया। तो ऐसे पुरस्कारों के वो काबिल नहीं है, इसलिए उनको पुरस्कार लौटाना चाहिए। तो सर आप बताइएगा कि मूलतः सर बताइए, महोदय के द्वारा जो इनको सम्मान मिला है, इस सम्मान वापस लिया जाए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। तो जिन किताबों के बारे में चर्चा हो रही है, ये किताब सर दीपवंश, महावंश हो या अशोक बदान हो, जो उन्होंने रिसर्च के लिए चुना था, ये सारे किताब तो श्रीलंका में लिखे गए थे। तो क्या भारत में भी बहुत सारे किताबें हैं? भगवान बुद्ध के लिए बुद्ध चरित्रम अश्व घोष ने भी लिखा है। तो क्या इन सबों से कुछ आधार नहीं निकल सकता था? केवल 4 पुस्तकों के आधार पर इतने बड़े साम्राज्य जो विश्व में सबसे महत्व, उनका न कोई आज तुलना करने वाला है और न कभी भविष्य में हुआ है, न आगे आने की संभावना है। और वैसे व्यक्ति पर लांछन लगाना, इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना, यह बहुत ही निंदनीय है। केवल 4 पुस्तकों के आधार पर अगर उनको टिप्पणी करना था तो और अध्ययन करने की आवश्यकता थी। अगर ऐसा, चूँकि 4 पुस्तकों के आधार पर इस तरह का अभद्र टिप्पणी बहुत ही अशोभनीय है और यह अक्षम्य है। तो आज तो आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, आप वैशाली से आए हैं कुम्हरार तक, अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार इस पर भी नहीं जाती? इसका विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक इनको देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता और सम्मान वापस नहीं होता, तब तक विरोध जारी रहेगा। तब तक ये जारी रहेगा जी। लेकिन ये विरोध जारी रहेगा जब तक लेकिन अवार्ड वापस नहीं लिया जाए और देशद्रोह का मुकदमा इन पे किया न जाए, तब तक ले जारी रहेगा। अपमान है, पूरे देश की अपमान है, ये बिहार का भी अपमान है और इसमें कोई जाति विशिष्ट से मतलब नहीं है। इसमें बिहार का भी अपमानित किया गया है और पूरे राष्ट्र का अपमान किया गया, समझ जाइए। जिसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा अगर नहीं। पूरे भारत का अपमान है, पूरे धर्म का अपमान है। अगर उनका सामान वापस नहीं होता है, हम लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द उनका जो सम्मान दिया गया है लेखक का, वापस करें।
ऐसे अभद्र शब्द का हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि अशोक सम्राट जाने जाते हैं, हिंदुस्तान और भारत जाना जाता है। उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए सामान को, नहीं तो हम लोग किसी भी कीमत पर उनका विरोध जारी रखेंगे। लेखक गया प्रकाश सिन्हा की बयान को विवादित समझ के उन पर संज्ञान लेने की गई कवायद। उनकी सारी सम्मान को वापस लिया जाए तथा उन पर देशद्रोही का मुकदमा किया गया संज्ञान। सम्राट अशोक का सम्मान। विज्ञापन एवं सहयोग के लिए संपर्क करें बैजू कुमार चंद्रवंशी, मोबाइल नंबर 93045286। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें।